पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने दी परमाणु धमकी। ये आदमी अपने मुल्क को एक कूड़ेदान समझता है, एक कूड़ा कचड़ा उठाने वाला डंपर समझता है। अगला युद्ध जल्द हो सकता है और हमें इसके लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। Next war which we are looking at, it may happen soon. पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है और ये गीदड़ भभकी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि परमाणु बम गिराने की है। ये बना है भारत और ट्रंप के बीच में जो आज की तारीख में कोल्ड वॉर चल रहा है, एक लड़ाई टाइप की चल रही है, उसमें ये बना है ट्रंप का प्यादा। ये एक ऐसा प्यादा है जिसने परसों पाकिस्तानियों के सामने ये बोला कि भारत एक मर्सिडीज है और पाकिस्तान एक कूड़ा कचड़ा उठाने वाला डंपर। भारत एक मर्सिडीज है और पाकिस्तान एक कूड़ा कचड़ा उठाने वाला डंपर। अगर दोनों के बीच में टकराव हुआ तो नुकसान किसका होगा? मर्सिडीज का ना, जाहिर सी बात है। यह आदमी अपने मुल्क को एक कूड़ेदान समझता है, एक कूड़ा कचड़ा उठाने वाला डंपर समझता है। और यह बना है भारत और ट्रंप के बीच में जो आज की तारीख में कोल्ड वॉर चल रहा है, एक लड़ाई टाइप की चल रही है, उसमें यह बना है ट्रंप का प्यादा। ट्रंप इसका इस्तेमाल कर रहा है भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। ये कैसे? अब आप बोलेंगे साहब ये फील्ड मार्शल क्या ही प्रेशर डालेगा? ये आदमी ये डालेगा। ये किस तरीके से डालेगा दोस्तों? क्योंकि भारत में कई ऐसे लोग हैं जो कि आसिम मुनीर के वर्ड्स को लेके, उसके शब्दों को लेके सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। अब पहले ये देख लीजिए साहब, Munir's visit came just over a month after the US general described Pakistan as a phenomenal partner in counterterrorism efforts. During a congressional hearing where he also praised Pakistan's role in promoting peace and stability in the region, in Tampa, Munir attended the retirement ceremony of outgoing US Central Command CENTCOM Commander General Michael E. Kurilla and the change of command ceremony marking the assumption of command by Admiral Brad Cooper. यानी कि जो अमेरिका का पूरा मिलिट्री स्ट्रक्चर है उसके साथ ये जाके मिला। आसिम मुनीर के मिलने के बाद देखिए बात सिंपल सी ये है कि ट्रंप को चाहिए भारत एकदम दबाव में। ट्रंप ने बोला कि हम टैरिफ डालेंगे, भारत ने बोला ठीक है आपकी मर्जी, हम इसमें क्या कर सकते हैं, मतलब वी कांट से एनीथिंग टू यू, आपकी मर्जी है, आपका मुल्क है, आप टैरिफ लगाओ। फिर उसने बोला 25% लगाऊंगा, भारत ने बोला आपकी मर्जी है साहब। फिर उसने बोला 50% लगाऊंगा, आपकी मर्जी है साहब। फिर उसने 4-5 और डायलॉग मारे कि किसी तरीके से भारत प्रेशर में आ जाए। अब यहां पे भारत प्रेशर में नहीं आ रहा है, भारत में प्रेशर नहीं आ रहा है। और दोस्तों इसके अलावा भारत में कई सारे लोग ऐसे खड़े हो गए हैं जो अब बोलने लगे, इन्फ्लुएंशियल लोग, प्रधानमंत्री जी को कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाओ, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। भारत जैसी जनसंख्या कहीं भी नहीं है और भारत की मिडिल क्लास इतनी बड़ी है कि टोटल अमेरिका की पॉपुलेशन से ज्यादा भारत की मिडिल क्लास है। आज की तारीख में अगर भारत चाहे तो अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और ये लोग अब प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि सर ऐसा है कि बहुत हो गया, अब अमेरिका को नुकसान पहुंचाओ। यहां पे आसिम मुनीर इसलिए काम आता है दोस्तों क्योंकि आसिम मुनीर वो इरिटेंट है जो कि कुछ ना कुछ बोलेगा। हम भारत के डैम जो भारत बनाएगा हम उस पर मिसाइल मार देंगे, बोला इसने। भारत ये करेगा तो हम न्यूक्लियर वॉर कर देंगे, ये कर देंगे। ये धीरे धीरे ये ट्रंप की जैसे तोता है ना, तोता जो मालिक कहता है तोता वही बोलता है, ट्रंप का तोता है। इसने पैसे पकड़ लिए, वहां पे जाके डिनर विनर इसने खाया और अब जाके ट्रंप की वाणी बोल रहा है। दोस्तों ये हमने बिजनेस टुडे से लिया है और ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे जो भारत में हैं वो जो सरकार कर रही है या ज्यादातर जो मूड है भारत में सब उससे अलाइंड है। कुछ ऐसे भी लोग हैं बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग और हो सकता है भले मन से ही कह रहे हो, मैं इनको गलत नहीं कहता, मैं कह रहा हूं अच्छे मन से कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं यार ये सब नहीं करना चाहिए भारत को। जैसे कि इंडिया मस्ट रीथिंक रशियन ऑयल परचेजेस, Nobel laureate Abhijit Banerjee links issue to US tariff removal. Nobel laureate Abhijit Banerjee has said that we need to think hard about whether the Russian oil imports are worth it and then go back to the US to say, will they take the tariff off if we stop importing Russian oil? तो again, जो बैनर्जी साहब हैं, I think he means well and I think what he's making is a logical statement. जहां तक इनका सवाल है ये लॉजिकल स्टेटमेंट अपना दे रहे हैं बैनर्जी साहब। कह रहे हैं कि यार आप जाके अमेरिका बहादुर से बात करो, कहना कि ठीक है साहब आप टैरिफ वैरिफ छोड़ो, आप ये चाहते हो ना कि हम रूस से तेल न लें, अगर आप ये चाहते हो कि हम रूस से तेल न लें तो हम रूस से तेल नहीं लेंगे, लेकिन आप वादा करिए कि आप टैरिफ हटा देंगे, राइट? अब दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज अ नोबेल लॉरेट, तो ये पढ़े लिखे हैं, हमारी तो इनके सामने कुछ इंटेलिजेंस अगर इनका 100 है तो हमारा मुश्किल से 1 होगा। That is the difference between me and this gentleman, not to be compared at all. ये बहुत नामी ग्रामी आदमी है यार, हमें तो कुछ भी नहीं आता इनके सामने। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं ना कि चाइना ने बिल्कुल ठीक कहा था इस मामले में
कि इफ यू गिव अ बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल। अगर किसी को यह गलत फहमी है, 2 रुपए की गलत फहमी है कि यह मामला रूस के तेल का है सिर्फ, तो भाई मामला सिर्फ रूस के तेल का नहीं है। यह मामला तेल पे या हथियार पे खत्म नहीं होगा। आप रूस से कल, मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, कल अगर भारत अनाउंस कर दे कि इफेक्टिव इमीडिएटली हम रूस से कुछ भी तेल नहीं ले रहे, आपको क्या लगता है ट्रंप खुश होगा, शाबाशी देगा? दोस्तों, उसकी लड़ाई कुछ और है। आप ट्रंप का एजेंडा समझिए, जो मुझे नहीं लगता कि बैनर्जी साहब इतना क्लियरली समझ रहे हैं। कारण यह है कि ही मे हैव गॉट द नोबेल प्राइज, बट आई थिंक ही इज बीइंग अ लिटिल बिट नाइव। ट्रंप ने जो 25% टैरिफ लगाया, उसका क्या लॉजिक था? ट्रंप ने फिर 50% लगाया, उसका क्या लॉजिक था? कल अगर ट्रंप 75 या 100% टैरिफ लगाता, उसका क्या लॉजिक होगा? उसका तथ्य क्या है? कोई मुझे तथ्य समझाए ना कि मेजर साहब ये लॉजिक है। इसने 50 लगवाया, ठीक है, भारत के ऊपर। इसने बोला कि ठीक है मैं लगवा रहा हूं, तुम्हारे ऊपर 50 मैं लगाता हूं, जाओ। 49 नहीं, 51 नहीं, 50 का ये लॉजिक है, इसलिए मैंने है नहीं कोई लॉजिक। इसीलिए इस चीज का भी लॉजिक नहीं है कि भारत अगर कल रूस से तेल खरीदना बंद करे तो ये बंदा पीछे हट जाएगा। ये जो है, ठीक है, व्हाट ही वांट्स इज not just that you stop buying oil from Russia, he wants that you should buy oil from the United States of America. यह है असली स्टोरी दोस्तों। 100 अरब का बिजनेस यह चाहता है। इसने बोला डिग बेबी डिग। इसने अमेरिकन को यह बोल दिया कि जितने भी तेल के कुएं सब खोदो। यह चाहता क्या है? साफ सीधी बात है, डोनाल्ड ट्रंप यह चाहता है कि अमेरिका का जो कर्ज है वो तेल निकाल निकाल के जमीन से दुनिया भर में बेचे, और बेचने के बाद ये बोले कि ठीक है साहब, मैंने इतना कर्ज पूरा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अमेरिका के तेल के कुएं खाली। उसमें भारत का एक बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों, क्योंकि भारत इतना बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है, वर्ल्ड में नंबर 3 भारत है, आफ्टर अमेरिका एंड चाइना इट इज इंडिया। तो अगर इंडिया मान जाता है कि कल वो रूस से तेल नहीं लेगा, और भारत ये कहता है कि ठीक है मैं काम करते हैं, हम लोग ना सऊदी अरब से ले लेते हैं, हम लोग एक काम करते हैं इराक से ले लेते हैं, हम लोग एक काम करते हैं कतर से ले लेते हैं, या फिर हम लोग एक काम करते हैं बहरीन से ले लेते हैं, हम ओमान से ले लेते हैं, हम किसी और देश से ले लेते हैं। इसको फिर मौत आएगी, इसको फिर हिचकियां आएंगी। ये चाहता क्या है? ठीक है, कल भारत कहता है कि हम रूस से हथियार नहीं चलिए, भारत ने बोल दिया चलो हम रूस से कोई हथियार नहीं खरीदते। अगर भारत फ्रांस से खरीदेगा, इसको फिर प्रॉब्लम होगी। आप पहले यह समझ लीजिए, विदाउट बीइंग नाइव एंड विद ऑल द रिस्पेक्ट टू मिस्टर बैनर्जी हु इज अ नोबेल लॉरेट, विद ऑल द रिस्पेक्ट टू हिम, ये देखिए, ये जो है ना, इन फाइनेंशियल ईयर 25 इंडिया इंपोर्टेड 88 मिलियन टन्स ऑफ रशियन ऑयल आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 245 मिलियन टन्स। यानी कि अपना मोर देन वन थर्ड अपना जो तेल है भारत ने रशिया से लिया। क्या चाहता है डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप यह चाहता है कि भारत ना फ्लिप कर दे, जो रूस से खरीद रहा है वो अमेरिका से खरीदे। डोनाल्ड ट्रंप को क्या फायदा दोस्तों? आपको यह लगता है 1 मिनट के लिए, यह वही डोनाल्ड ट्रंप था जिसने बोला था पुतिन को कुछ महीना पहले कि ठीक है भाई, अगर आपने यूक्रेन का 20% जमीन अगर आपने घेर लिया ना, यूक्रेन की 20% लैंड आप रख लो अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक काम करूंगा, मैं ग्रीनलैंड भी लूट लूंगा, और जो बाकी 80% यूक्रेन बाकी रहा है मैं उसके मिनरल्स भी ले लूंगा, राइट, और ग्रीनलैंड पे तो मैं कब्जा कर ही लूंगा, मैं कनाडा को भी ले लूंगा। बोला था ना इसने, यही बंदा है, यही बंदा है। तो किसी को अगर ये गलत फहमी है भारत में कि अगर आप रूस से तेल आप मत लो, रूस से आप तभी तक तेल लो जब तक आपको फाइनेंशियल फायदा है। जिस दिन आपको लगा कि रूस के दाम और दुनिया के दाम बराबर हो रहे हैं, अगेन डाइवर्सिफाई, आप रूस का कम कर दो, किसी और से ले लो जहां से फायदा हो रहा है। ये तो धंधे की बात है। लेकिन दोस्तों, अगर हम प्रेशर में आ गए ट्रंप के आज की तारीख में, मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं, 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं, अगर आज हम लोग प्रेशर में आ गए, ये ट्रंप ऐसा आदमी है दोस्तों, ये ऐसा नाच नचाएगा कि मुश्किल हो जाएगा इसको कंट्रोल करना। भारत ने बहुत अच्छी पॉलिसी आज की तारीख में इख्तियार कर रखी है, इससे एंगेज ही मत करो यार। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती से भारत को ना धमकाया है। पहले तो इन्होंने पाकिस्तान की बेइज्जती खुद ही कर डाली। इन्होंने भारत की तुलना मर्सिडीज कार के साथ की और खुद की तुलना कर दी डंपर के साथ में। सोचो, ये औकात है आर्मी चीफ की। इनके घर में इनको खुद गालियां पड़ने लग रही हैं। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान मीडिया है वो इतनी भड़की हुई है कि हमारा आर्मी चीफ इतना बेवकूफ़ है, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, ये बोला जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। खैर, जो है सच्चाई तो जाहिर सी बात है इसने वही बोला है, तो हम तो भाई इसका स्वागत करते हैं भाई।
भाई, बहुत अच्छा बोला है तूने, अपने आप को डंपर बताया, तू गंदा डंपर ही है। लेकिन बात यह है कि इसने भारत को ना धमकी दी है, परमाणु धमकी दी है। और ये भी एक तरह से कहा है कि हम परमाणु हमला करेंगे और आधी दुनिया को ना अपने साथ ले डूबेंगे। भाई आधी दुनिया में फिर तो चाइना भी आएगा। सबसे पहले तो चाइना इसको तमाचा खींच के मारेगा कि भाई अगर तू भारत के ऊपर अगर करेगा ना तो फिर उसमें तो कहीं ना कहीं लपेटे में हम भी आएंगे। तेरी हिम्मत कैसे बोलने की। तो अमेरिका को खुश करने के लिए जिस तरह से बयानबाजी करी है ना, ठीक है, उस पर विदेश मंत्रालय भारत सरकार का, उसने भी इसको अच्छे से फटकार लगाई है और कहा है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऐसी टिप्पणियों में निहित गैर जिम्मेदारी पर अपने निष्कर्ष निकाल सकता है। मुनीर का बयान ऐसे देश में परमाणु कमान और नियंत्रण की अखंडता पर गहरी शंकाओं की ओर इशारा करते हैं, जहां सेना आतंकवादी समूहों के साथ मिली हुई है। यह भी खेदजनक है कि ऐसी टिप्पणियां किसी मित्र देश की धरती से की गई हैं। बिल्कुल सही कहा है, बहुत सटीक एक तरह से रिप्लाई किया है हमारे विदेश मंत्रालय ने। भाई अमेरिका जो हमेशा से ये कहता रहता ना कि हम ना भारत और पाकिस्तान के बीच में ना जंग जब चल रही थी तो परमाणु हमला होने वाला था, हमने बीच में जाकर बचाव किया। बेवकूफ़ों, तुम्हारी धरती पर खड़ा होकर आसिम मुनीर भारत को धमका रहा है और तुम चुपचाप सुन रहे हो। ये दोस्ती होती है? हालांकि क्या ही दोस्ती, पहली बात तो कोई भी देश तुमको अपना दोस्त मानता नहीं है। तुम सिर्फ बिजनेसमैन हो और भी घटिया बिजनेसमैन। इसके अलावा तुम दोस्ती किसी से नहीं निभा सकते। और रही बात ये जो तुमने ये चमचे को बुला रखा है, इसको पता नहीं है, पूरा पाकिस्तान ढोल पीट रहा है कि हमारे आर्मी चीफ को अमेरिका ने बुलाया है, स्वागत किया है। इन हुतियों को ये नहीं पता कि तुम्हारे जो पिल्ले को बुलाया ना अमेरिका ने, सिर्फ चंद डॉलर देकर ना पूरे पाकिस्तान का सौदा किया है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे। लेकिन अगर ये जो आसिम मुनीर है, ये जो धमका रहा है, अगर ये अपनी आवाम के बारे में ज़रा सा भी सोचता होगा ना तो ये सिर्फ बयानबाजी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकें। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।